हमारा ये 3D डाइस है, तो इस 3D डाइस को हम पढ़ने और समझने हेतु हम इसी को ऐसे बांट लेते हैं, जैसे 1 2 3, फिर लिखता 4 5 और ये 6। ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहला प्रश्न ये पूछेगा कि आपके दिमाग में ये प्रश्न हो रहा होगा कि सर जी कौन सा डाइस हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो आपका डाइस ए और बी इसी प्रकार के डाइस को बनाया जाता है, जबकि ये 3D डाइस है। यहाँ से उतना प्रश्न या 3D डाइस देता ही नहीं है। इसी 3D डाइस को हम सिंगल फॉर्म में, डबल फॉर्म में, ट्रिपल फॉर्म में, 4 फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये पढ़ने के लिए हम उपयोग में लेते हैं, जबकि ये डाइस जो है पढ़ने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है। एक बात। दूसरा बात हम इसमें सीखेंगे क्या? दूसरा बात हम इसमें क्या सीखने वाले हैं कि सर इसके कॉर्नर कितने होते हैं, इस वाली 3D में कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर, या फिर इसको मैं बोलूँ कोना। बोर्ड थोड़ा छोटा है बाबू, कोना कितना होता है? तो आपका जवाब आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और कितने कोना? 8 कोना होता है। कितना कोना होता है? 8 कोना होता है। पढ़ने लिखने के लिए हम इस प्रकार के डाइस का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा ये बेसिक बातें थी, थोड़ी सी बेसिक बातें बारे में जानकारी थी आपको, इसके बारे में आपको ये जानकारी याद रखना था। ठीक है, चलिएगा। एक मिनट। चलिएगा, ये आपके पास ये डाइस की थोड़ी सी बेसिक बातें हो गई। चलिएगा, अब डाइस में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, इसकी सिलेबस क्या होती है। तो इसकी सिलेबस होता है कि सर आपको एक सिंगल डाइस दे दिया जाएगा टॉपिक 1 में, टाइप 1, TYPE टाइप 1। टाइप 1 में आपको सिंगल पासा दे दिया जाएगा, और बाबू आपसे क्या पूछा जाएगा? इसका विपरीत पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? इसका विपरीत पूछा जाएगा। ठीक है, अभी हम सब चर्चा करेंगे। पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या क्या सिलेबस है आपका। अब मान लीजिए सिंगल एक डाइस दे देगा और इसका एक विपरीत पूछ लेगा कि 3 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत क्या है, 1 का है। यह केस 1 यानी टाइप 1 है। टाइप 2 का क्वेश्चन क्या बनेगा आपके यहाँ? तो टाइप 2 का क्वेश्चन बनता है कि एग्जामिनर बाबू 2 डाइस देगा, 2 डाइस देगा, और जब 2 डाइस यानी 2 पासे एक साथ हो, मैं क्या लिख रहा हूँ? 2 पासा एक साथ हो, 2 पासा एक साथ हो। जब 2 पासा एक साथ होते हैं तो हम टाइप 2 पढ़ते हैं। ठीक है, सिंगल पासा टाइप 1। ठीक है, इसमें भी 3 कैटेगरी बन सकते हैं, यानी टाइप 2 का 3 सब क्लास हो सकता है, 2 और ये 3। इंट्रोडक्शन में आपको लग जाएगा कि हम किस कदर की पढ़ाई करने वाले हैं, गारंटी दे रहे हैं, मज़ा आने वाला है। तो सर समझिए कि यदि हम किसी 3D पासा को खोलेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे, तो हमारे पास इस प्रकार की तस्वीर बनेंगी, जिसे हम बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे साहब बी। ठीक है, अब हमें मान लिया कि किसी एक पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित है। समझना इस बात को, यानी इसमें क्या क्या केस बन सकता है हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, पहला केस क्या बनेगा बाबू? पहला केस क्या बन सकता है, एक बार हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, छोटा छोटा करके बना लेते हैं, छोटा छोटा करके बना लेते हैं, छोटा छोटा करके इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। देखिएगा, इसमें पहला केस क्या बनेगा? पहला केस हो सकता है, यहाँ लिख दे
यहाँ लिख दे 1, यहाँ लिख दे 2, यहाँ लिख दे 3, 4, 5 और 6। अब मेरे भाई यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको, इसी में चेक कीजिए, छोटा ज़्यादा पड़ जा रहा है। यहाँ हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या इसमें कोई भी नंबर कॉमन है? क्या इसमें कोई भी नंबर कॉमन है मेरे भाई? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो हमारा इसी टाइप 2 में एक कॉमन निकल कर आ जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, नो कॉमन। जिसे हम क्या बोलेंगे बाबू? नो कॉमन। ठीक है, नो कॉमन आ गया। अब मान लीजिए सर, इसी को हम बोलते हैं टाइप 2 का फर्स्ट क्लास। ठीक है, टाइप 2 का सेकेंड क्लास चेक कीजिए सर। अब मान लीजिए सर, यहाँ ये 3 है, यहाँ ये 5 है, 1 2, ठीक है, 1 2 यहाँ पे मैंने 2 लिखा और यहाँ हमने लिख दिया 5। अब बताइए सर, अब कौन कौन कॉमन है? तो आप बोलेंगे कि सर जी 2 जो है कॉमन हो गया। तो हम बोलेंगे सर 1 कॉमन हो गया है, तो इसी को बोलते हैं 1 कॉमन सरफेस। 1 कॉमन सरफेस 1 कॉमन सरफेस 1 कॉमन सरफेस। ठीक है, कंडीशन तीसरा क्या बन सकता है इसमें? तो कंडीशन तीसरा क्या बन सकता है बाबू? इधर देखिएगा, कंडीशन तीसरा ये बन सकता है कि यहाँ पर भी 5 आ जाए। तो भाई कितने कॉमन हो गए? तो कितने कॉमन हो गए? 2 कॉमन। कितने कॉमन हो गए? 2 कॉमन। कितने कॉमन हो गए बाबू? 2 कॉमन। ठीक है, 2 कॉमन। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 कॉमन सरफेस। 2 कॉमन सरफेस क्या होगा बाबू? 2 कॉमन सरफेस। ठीक है, ये अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ये आज की क्लास है जो इंट्रोडक्शन बेस है कि डाइस में हमें पढ़ना क्या क्या है। अच्छा, कोई एक विद्यार्थी है, बहुत तेज है, उसने सोचा क्यों नहीं सर 3 कॉमन बना लिया जाए। 3 कॉमन बना लिया जाए, 3 भी तो कॉमन हो सकता है। हाँ, विद्यार्थी का सोचना गलत नहीं है। विद्यार्थी ने सोचा कि सर यहाँ कोई कॉमन नहीं है, हिंदी में लिख देता हूँ, कोई कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में मौजूद हो। 1 कॉमन है और यहाँ लिख देता हूँ 2 कॉमन है और यहाँ लिखता हूँ 3 कॉमन है। कितना बाबू? 3 कॉमन है। अब बच्चे ने सोचा देखिएगा, ये जो मूल रूप का हिस्सा है आपके दिमाग की उपज होगी कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 कॉमन मिल जाए, और 3 कॉमन जब मिलेगी तो इस 6 की जगह पर हम 1 आ जाएगा, तभी तो 3 कॉमन होगी मेरे भाई। तो जब आपके पास 3 कॉमन सरफेस आता है तो क्या मैं कहूँ, या तो मैं इसको पढ़ूँ या तो मैं इसको पढ़ूँ, बात बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब मेरे भाई जब 3 सरफेस कॉमन आता है तो हम पहुँच जाते हैं किस केस की तरह सॉल्व करते हैं? तो टाइप 1 की तरह सॉल्व करते हैं। किस तरह से बाबू? टाइप 1। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, एक बात बताओ कि टाइप 1 में भी तो यही कंडीशन दे रखा है। अरे इसी टाइप 1 को मैं अगर यहाँ ऐसे कर दूँ मेरे बाबू, ऐसे कर दूँ, देखो 2 3 1, अगर मैं सिंगल लिखा हूँ और डबल लिखा हूँ तो कोई अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। और ऐसे केस को तो हम पहले ही टाइप 1 में पढ़ चुके हैं। यही कारण है मेरे लाडले, मेरे ज़्यादा दिमाग लगाने वाले स्टूडेंटों, कि ये जो होता है ये केस नहीं बनता है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया होगा आपको। टाइप 3 क्या होता है? टाइप 3 क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके यहाँ डाइस से रिलेटेड, कि हो सकता है ना सर, एक फिगर मिला है, इसको तो एक ही फिगर कहेंगे, 2 फिगर बना, 2 फिगर में 3 केस बने हैं, और हो सकता है सर ना 2 और मोर देन 2 कह लीजिए, मोर देन 2। अभी मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, मोर देन 2। मोर देन 2 का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक। क्या होगा बाबू? 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक।
क्या 2 या 2 से अधिक? तो मेरे भाई ये जो डाइस है, इस डाइस में ऐसा स्थिति आएगी कि आपको अभी तक 2 ही डाइस दिख रही थी, लेकिन अब 2 से अधिक दिखेगी। कितना दिखेगी? 2 से अधिक दिखेगी। केस 4 हम क्या पढ़ेंगे बाबू? टाइप 4 क्या पढ़ेंगे? तो टाइप 4 पढ़ेंगे बाबू, टाइप 4 इसमें हम पढ़ेंगे, टाइप 4 हम पढ़ने वाले हैं इसमें ओपन डाइस। क्या बाबू? ओपन डाइस, क्लोज डाइस, क्लोज डाइस। ठीक है मेरे भाई, ओपन डाइस, क्लोज डाइस बोलते हैं बंद पासा, खुला पासा, बंद पासा और खुला पासा, बंद पासा, खुला पासा, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, बंद पासा, खुला पासा। और नंबर टाइप 5, नंबर टाइप 5 आपको, नंबर टाइप 5 आपको क्या दिया जाएगा? मिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन। ठीक है बाबू, मिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन, मिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन यानी क्या हूँ? मिश्रित सवाल, मिश्रित सवाल। टाइप 6 क्या होगा बाबू? तो टाइप 6 जो होंगे वो होंगे भाषा पर आधारित प्रश्न, बेस्ड ऑफ लैंग्वेज, भाषा पर आधारित प्रश्न। क्या बाबू? भाषा पर आधारित प्रश्न, यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसके सही सही जवाब आपको देना है बस। तो ये आपकी चिट्ठा है किस चैप्टर के? डाइस की। इस चैप्टर की है बाबू, डाइस की। किसकी है? डाइस की। और हम आपको पढ़ा रहे हैं डाइस, और इस डाइस में पिछले 7-8 दिनों में हम जो पढ़ने वाले हैं यही सब पढ़ने वाले हैं 6 तक। ठीक है, मिक्स्ड पार्ट, मिक्स पैटर्न पर आधारित है, भाषा पर आधारित है, ओपन एंड क्लोज्ड है, मोर देन 2 है, नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन, और टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, माना संसाधन की कमी है पर जज्बा है गुरु। ठीक है ना, संसाधन की कमी है पर जज्बा रखना चाहिए। ठीक है, जो है वो आप नॉलेज लेने से मतलब है, आपको ज़रूरी नहीं है कि इंटरेक्टिव पैनल पर ही, स्लाइड पर ही नॉलेज मिलनी चाहिए। हाँ, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जिस दिन मैं डाइस समाप्त करूँगा, सीजीएल लेवल से लेकर आप कैट लेवल तक के रीजनिंग को विद इन सेकेंड में सॉल्व करेंगे विदाउट यूज पेन एंड पेपर। ठीक है, चलिएगा सर। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें, हेडिंग भी डाल लीजिएगा। डाइस की क्या है? एक बेसिक है। चलो भैया, डाइस की बेसिक, हम टाइप 1 पर भी नहीं पहुंचा, लेकिन आज पहले बेसिक आपके क्लियर करेंगे। आपके यहाँ एक लैंग्वेज आएगी बार बार, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए स्टैंडर्ड डाइस है, हिंदी वालों के लिए मानक पासा। मानक पासा की परिभाषा क्या कहती है? विपरीत सतहों का, विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7 होता है। क्या होगा बाबू? 7 होता है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हम चेक कराते हैं आपको, देखिएगा। एग्जाम्पल हमने चेक किया आपका, मैंने लिखा 1, यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा हमने 4। यहाँ हमने लिखा 1, यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा 4। आपसे पूछ लिया गया कि 3 का विपरीत क्या है? सॉरी, 2 लिखिए।
यहाँ लिखा हमने दो, दो का विपरीत क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दो का विपरीत क्या है। तो मेरे भाई सबसे पहले मानक पासा मतलब होता है विपरीत सतहों का योग क्या होता है 7। आप सबको पता है 3 आकृति हमें दिखाई देती है। कितनी आकृति दिखाई देगी, 3 आकृति दिखाई देती है। और 3 आकृति क्या होती है, पीछे छुपी होती है। 3 आकृति दिखाई देती है और 3 क्या होती है, छुपी होती है। ठीक है, तो मेरे भाई मानक पासा ये कहता है कि विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए 7। तो 2 के पीछे क्या छुपा है, तो आप बोलोगे कि 5। 3 के पीछे क्या छुपा है 4। 1 के पीछे क्या छुपा है 6। ऐसा परिभाषा किसका है, मानक पासा का। ठीक है भैया, 2 का विपरीत क्या है 5, 3 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 1। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मानक पासा की परिभाषा कहती है विपरीत सतहों का योग सदैव क्या होता है 7। ठीक है, एक बात। दूसरा बात बब्बू, इसी को बोलते हैं साधारण पासा, दूसरे को बोलते हैं साधारण पासा, सिंपल डाइस। साधारण पासा या सिंपल डाइस। तो बाबू सिंपल डाइस क्या होता है, सिंपल डाइस क्या होता है, पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए। देखिएगा, पड़ोसी सतह का योग क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। पड़ोसी सतहों का योग क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। पड़ोसी सतहों का योग क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। अब मेरे भाई एक एग्जाम्पल इसमें भी हम बता देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल इसमें भी बता देते हैं। जैसे हमने लिखा 4, हमने लिखा 3 और लिखा 2। तो सबसे पहला लोचा है ना कि सर पड़ोसी किसे कहते हैं। तो मेरे भाई पड़ोसी की परिभाषा मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, जैसे ए लिखा और बी लिखा और यहाँ हमने बनाया सी। तो मेरे भाई बताओ ए बी की क्या है, पड़ोसी है। ए बी का क्या है, पड़ोसी है। लेकिन क्या ए सी का पड़ोसी है, क्या ए सी का पड़ोसी है? तो आपका जवाब आएगा कि सर ए जो है सी का पड़ोसी नहीं है। बी सी का पड़ोसी है, हम कहेंगे हाँ सर। ए बी का पड़ोसी है, आप कहेंगे हाँ। क्यों पड़ोसी के हम क्या देख पा रहे हैं, आपस की दीवारें सटी हुई हैं, आपस की दीवारें सटी हुई हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई बताओ ये दोनों के आपस की दीवारें सटी हुई है, बिल्कुल सर। इसकी सटी हुई है, इसकी सटी हुई है। तो ये आपस में क्या दे रहे होंगे, मैं बोलूँ 2 भी पड़ोसी है 4 का, 4 भी पड़ोसी है किसका 3 का। तो ये आपस में क्या संबंध दिखा रहे हैं, पड़ोसी का। ये आपस में क्या संबंध दिखा रहे हैं, पड़ोसी का। मानक पासा क्या कहता है, मानक पासा ये कहता है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जबकि साधारण पासा या सिंपल डाइस कहता है कि पड़ोसी सतहों का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए मेरे भाई 7 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा जब ये पड़ोसी है तो 4 और प्लस कितना 3, 4 + 3 बराबर कितना होता है बाबू 7। कितना होता है मेरे लाडलो 7। अब जब ये पड़ोसी 7 हो गए तो ये कौन सी पासा, साधारण। अब देखो इस दोनों में एक पार्टिकुलर अंतर याद रखिएगा। मैं कहूँ कि जिनके पड़ोसी का योग 7 हो जाएगा वो साधारण हो जाएगा, जो साधारण होगा वो मानक नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो छोटी सी बात है, इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो लिख लीजिएगा, हकीकत जीवन से परे है। हकीकत जीवन से क्या है बाबू, परे है। ये डाइस के नियम का रामबाण नियम कहता हूँ मैं इसको, क्योंकि जिस विद्यार्थी को यह नियम नहीं पता है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो डाइस नहीं लगा पाएगा। तो वो क्या है, वो ये है कि पड़ोसी सदैव मित्र होते हैं। ठीक है बाबू, पड़ोसी सदैव मित्र होते हैं। यानी देखिएगा ये पड़ोसी साथ साथ आया कि नहीं, 2, 4 और 3। ठीक है, और दूसरी बात, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते हैं। पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। जो विपरीत है वो दुश्मन है। ठीक है भैया, इसमें डाइस में याद रखेगा कि पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते हैं, और जो विपरीत है वो कभी भी पड़ोसी नहीं कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, जो विपरीत है वो कभी भी पड़ोसी नहीं कहलाएगा।
बाबू सिंपल सी देहाती भाषा में याद रखिएगा, है ना बाबू। पड़ोसी सदैव मित्र होते हैं। वर्तमान स्थिति में क्या है, डीजे बजा दो, आंटी पुलिस बुला लेगी, ठीक है भैया। पड़ोसी कभी विपरीत नहीं है, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है बाबू। पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। डाइस में पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते हैं, सदैव साथ रहते हैं बाबू। और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। चलिएगा साहब, नहीं होता है। 5 सेकंड के लिए मैं हट रहा हूँ। आप सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिएगा, कॉपी पे नोट करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए सर, आइए हम शुरू करते हैं आज केस 1 या टाइप 1। केस 1 या टाइप 1 क्या कहलाता है? टाइप 1, टाइप 1 कहलाता है कि सर जी सिंगल फिगर होनी चाहिए। टाइप 1 क्या कहता है? सिंगल फिगर होनी चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? सिंगल डाइस। क्या होना चाहिए? सिंगल डाइस, ठीक है। हकीकत से रूबरू हो जाइए सर। हकीकत क्या है कि पूरा डाइस चैप्टर जो है वो ऑप्शन डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? ऑप्शन पे। तो मेरे भाई जितना है बेहतरीन तरीके से आप ऑप्शन डील करना जानोगे उतना ही बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर पाओगे। अन्यथा गारंटी के साथ दे रहे हैं, आता हुआ तथ्य भी आप गलत कर जाओगे, ठीक है साहब। चलिएगा एक उदाहरण देता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करना है चेक करते हैं। मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है। और यहाँ हमने क्वेश्चन दिया 1 से 6 तक अंक अंकित है। मेरे भाई 1 से 6 तक क्या है? अंक अंकित है, अंक अंकित है, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं 1 से 6 तक अंक अंकित है। और यहाँ से आपके पास ऑप्शन देना शुरू मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन देना शुरू कर रहा हूँ और आपसे पूछ लिया गया कि सर जी 2 का विपरीत ज्ञात कीजिए। क्या करना है? पड़ोसी 2 का विपरीत ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या बोला है कि एक डाइस है जिसमें 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या होगा? चलो भैया, तो इस प्रकार क्वेश्चन के लिए ऑप्शन पर जरूर ध्यान देना, यकीन कीजिएगा ऑप्शन पर ही सारा चीज़ें हैं। हाँ चलिएगा सर, मैंने लिखा यहाँ पर ऑप्शन आपके 4 5 6 2। बी ऑप्शन लिखा 1 2। देखो बाबू ये ऑप्शन है, ये अलग अलग ये ऑप्शन रखो। एक ऐसा करो कि क्वेश्चन नंबर 1 है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का लिए रखो ऑप्शन। मैंने रखा 1 3 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन रखेंगे 2 और 3, सी ऑप्शन रखेंगे 4 5 और डी ऑप्शन रखेंगे 6 और 2, ठीक है। एक प्रकार का हो सकता है ये भी ऑप्शन एग्जामिनर दे दे 1 3 2 और दे दे बाबू सीधे सीधे 5। 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का दे देगा, क्वेश्चन नंबर 4 का दे देगा 5, ठीक है। फिर दे देगा 5 6 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, फिर दे देगा सी ऑप्शन 4 5 और 6 और डी ऑप्शन दे देगा सर सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। एक और ऑप्शन दे सकता है सर, एक और ऑप्शन दे सकता है। 1 लिखा, 2 लिखा, लिख दिया 4 और 5 और लिखा है नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस।
तो सर ऑप्शन बेस्ड है ये सारे के सारे क्वेश्चन। हमने एक ही क्वेश्चन में 5 तरीके के क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है। सर देखो आप अगर आप ये चेक कर पा रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बीएड में एक पढ़ाया जाता है मैथ में, बीएड में एक सब्जेक्ट होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन की विषय वस्तु पर ध्यान दीजिए। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो फिर रणनीति बनाइए कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो मेरे भाई ये सॉर्ट आउट वाले फॉर्म हैं, आप यहाँ रखिएगा, रट्टाफिकेशन नहीं, समझ कर करते हैं। चलिएगा, इस टाइप 1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं 1, 2 और ये 3, 1, 2 और 3 ये सिंगल फेस है। तो मैं पूछूं इस 1 का विपरीत क्या हो सकता है, इस 2 का विपरीत क्या हो सकता है, 3 का विपरीत क्या हो सकता है। तो आप मेरे भाई बताओ इस 6 में से कितने अंक अंकित हैं, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह तीनों अंकित हैं। क्या क्या छुपा हुआ है, 4, 5, 6। तो हो सकता है सर, अब आप बताइएगा, मैं बोलूं कि सर जी 1 का विपरीत सर 6 होगा, ठीक है। आप सुन लेना ध्यान से, 1 का विपरीत 6 होगा और अभी अभी आप बताए हैं मानक पासा के अनुसार। सुन लेना मेरे भाई, पहले सुनो खूब आराम से। 2 का क्या होगा, 5, 3 का क्या होगा, 4, ठीक है मेरे भाई, मैंने बताया है, बिल्कुल बताया है, और उसके अनुसार आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 2 का विपरीत आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत क्या है, 5, बिल्कुल सर राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन जब आपके पास ये ऑप्शन आया, और आएगा ही आएगा, जब आपके पास ये ऑप्शन आएगा तब आप क्या करोगे तब तो ये मानक पासा से सॉल्व ही नहीं होगा। हो गया सर लोचा, है ना बाबू, तब हो गया लोचा। इस लोचा को दूर करने के लिए समझ लीजिए कि क्या होता है। क्या हम तय कर पा रहे हैं कि 1 के पीछे क्या क्या छुपा होगा। तो आप कहोगे कि सर जी नहीं, 1 के पीछे हो सकता है 4 हो, 5 हो और 6 हो। इसी तरह हम ये भी नहीं तय कर पाएंगे कि 2 के पीछे क्या है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है मेरे भाई, ये कंडीशन बन सकती है। अच्छा सर एक बात बताइएगा, अभी हमने एक मंत्र दिया आपको कि कभी भी पड़ोसी विपरीत नहीं हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बताइए, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 2 और 3 पड़ोसी हैं, क्या ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है सर। चलिएगा, 6 और 2 ही पूछा और 2 दे दिया, ये एलिमिनेट हो गया। तो बचा शेष, इसको मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए हाँ या ना। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बताइए हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, बताएं। चलिएगा नेक्स्ट पैटर्न नंबर 3 पर आइए। हो सकता है एग्जामिनर आपकी इसी क्वेश्चन में बहुत से, देखो बाबू ये एक क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास बोर्ड की थोड़ी कमी है, मेरे कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा, रटने का नहीं। अब आपके पास एग्जामिनर दे दिया 1, 3, 2 और 5 ऑप्शन, ठीक है। आपसे पूछा गया है 2 का विपरीत ज्ञात कीजिए, 2 होगा नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए। अब मेरे भाई बताओ 3 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, तो मजबूरी का नाम क्या है, महात्मा गांधी नहीं है, मजबूरी का नाम यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि हम एक संभावना जाहिर कर सकते हैं कि सर या 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। अब एग्जामिनर अपना यहाँ बुद्धि लगा देगा और बुद्धि लगाकर ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो एलिमिनेट करके हम क्या ये आंसर तक पहुँच नहीं पाएंगे। तब एग्जामिनर के दिमाग में एकदम सीधा सीधा बात फंसा है। अब इसको कई लोग सोचेंगे कि सर 2 है, 2 का 5 डाइस निकाल लीजिए, किसके अनुसार निकालिएगा, मानक पासा, तो 5, 2, 7 उसके हिसाब से भी सही हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। चलिएगा यह ऑप्शन चेक कीजिए साहब, 5, 5, 6, 4, 5, 6 और सी एंड डी लिखा है। तो मेरे भाई बताओ 5 सिंगल में दिया है, 5 और 6 दिया है, लेकिन एक बात बताओ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मोर देन करेक्ट क्या होगा, मोर देन करेक्ट क्या होगा, या तो सर 4, या तो 5, या तो 6। अब ये ऑप्शन नहीं थे तो हमें मजबूरी बस से ये ऑप्शन चूज करना पड़ रहा था, लेकिन सबसे मोर देन करेक्ट आंसर क्या है सर, 4/5/6, ठीक है।
सी एंड डी नहीं हो सकता क्योंकि हम निकाल लिए हैं। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब हम निकाल नहीं सकते, निकाल लिए हैं। चलिए सर, यहाँ आया 1, यहाँ आया 1, यहाँ आया 2 और यहाँ लिखा है 4 या 5, ठीक है। और लिखा है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं है, तो कोई ना कोई। इनमें से कोई का मतलब ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, सब नहीं है, लेकिन बाबू सी तो है मजबूरी के बस से। सर या तो 4 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, बोलिए गलत है या सही? तो आप बोलोगे सर जी सही है, ये सही है, तो ये सही हो भी जाएगा। चलिए मेरे भाई, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी डाउट होगी बताइएगा। कल या परसों ये रिकॉर्डेड वीडियो है, हम ज़रूर आगे इसकी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपकी कमेंट पर। यदि आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो ज़रूर आएगी। कमेंट सकारात्मक लिखिएगा, मनोबल ज़रूर बढ़ाइएगा मेरे भाई। क्योंकि बाबू सुनिएगा, परिस्थितियाँ कितनों भी इंसान को रोकती है, इंसान रुकता नहीं है, ठीक है। उसको जहाँ जाना है वो जाएगा ही जाएगा। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खूब मन लगा कर पढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। आज के लिए धन्यवाद।